वो एमजी नरेगा के मुलाजिम जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और वो जो घबराए हुए थे नरेगा का नाम बदलने के बाद, उनके हर रोज़ टेलीफोन कॉल्स आते थे मुझे, और वो यही कहते थे कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो मुबारक हो आप सब लोगों को कि जम्मू कश्मीर की रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज जो सिविल सेक्रेटरीट से आपकी जो तनख्वाहें जो थी, वो जो नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक की बनती हैं, वो रिलीज कर दी गई हैं। और मुबारक की बात है कि मेरे हाथ में ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर है 7676 JK RDPR 2026, और ये डेटेड है 13/3/2026 का। तो मुबारक है, आपकी तनख्वाहें रिलीज हो गई हैं, और ये पैसा 21,58,01,310 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर कर दिया है। और हम ये भी मांग करेंगे कि एमजी नरेगा के जितने भी मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाए और उनकी तनख्वाहें और बढ़ाई जाएं। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मुबारक है कि आपकी तनख्वाहें 2025 नवंबर से मार्च 2026 तक रिलीज हो गई हैं और आपको मिल गई हैं, और आपका लिए एक एक्टिव कंसिडरेशन के तहत आपकी मुलाजमत और आपकी तनख्वाहें बढ़ाने की और परमानेंट करने की भी एक्टिव कंसिडरेशन में ये बातें हमने सरकार के साथ ली हुई है। लेकिन अफसोस की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट आपके पास है, और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आपको हमारी ये गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब, आपको ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर, हम तो इसे यूनियन टेरिटरी मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर भी जो आपने हमारे ये हालात किए हैं, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आपकी देखरेख में है, और होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की पुलिस में काम करने वाले फायर एंड इमरजेंसी, और खास तौर के ऊपर जो एसपीओज हैं, बेहद अफसोस की बात है। इसके लिए कोई फैसला भी नहीं लेना है, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम मिनिस्टर साहब ने बात करनी है और इन एसपीओज को पक्का कर देना है, इतनी सी बात है। लेकिन आप वो तो छोड़िए, ईद 2 दिन के बाद ईद है, और ईद के मौके के ऊपर मुझे तमाम एसपीओज के हर जिले से, कश्मीर से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रियासी, गूल, और इसके साथ साथ अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला, बडगाम, जितने भी 10 जिले हैं कश्मीर के, और 10 जिले जम्मू के भी, कठुआ, सांबा, जहां जहां भी एसपीओज लगे हुए, बनी, बिसोली में, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। और अफसोस की बात है, उनसे ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद तनख्वाह देंगे। अरे क्या करेंगे, ईद के मौके के ऊपर उनके बच्चे जो हैं वो तरस रहे हैं कि उनके पापा उनको ईदी देंगे, लेकिन वो ईदी क्या दे, वो तो अपने माँ बाप का भी इलाज नहीं करवा पा रहे, बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप का भी इलाज एसपीओज नहीं करवा पा रहे, जो जान हथेली पर रह करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत करते हैं। 24/7 जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा काम करते हैं, और यही नहीं, आपकी सुरक्षा की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी सुरक्षा की, चीफ मिनिस्टर तमाम वीआईपीज की ड्यूटीज एनकाउंटर्स पे और मिलिटेंट ऑपरेशंस में सबसे आगे वो होते हैं। और यही नहीं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह एसपीओ तैनात है, और एसपीओज को इंसाफ नहीं मिल रहा। वो पुलिस वालों के मुकाबले में पूरा काम कर रहे हैं। पुलिस को महकमे में कमी होगी, इसलिए तो एसपीओज लगाए हैं, और अगर एसपीओज लगाए हैं तो उनकी भर्ती कीजिए, और अगर भर्ती किया हुआ है उनको तो गुलाम मत बनाइए, उनका मजबूरी का फायदा मत उठाइए, उनको तनख्वाह दीजिए। और आज उम्मीद करता हूं कि ईद से पहले ये जो एसपीओज है, ये बड़े मायूस हो गए हैं कि अपने बच्चों को ईद के लेकर कैसे कपड़े लेकर के दे, उनकी फीसें तक नहीं है, उनको परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं, माँ बाप के इलाज के लाले पड़े हुए हैं। क्यों उनकी मजबूरी का आप नाजायज फायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उठा रहे हैं? क्यों?
होम मिनिस्टर साहब, यूनियन टेरिटरी आपके अंडर है, क्यों आपने इनका मजाक बना करके रखा हुआ है एसपी? मुझे इतना ही कहना है, ईद से पहले पहले इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वरना हम भी इन एसपीओज के लिए उनकी समर्थन में हम भी ईद के दिन इबादत तो करेंगे लेकिन जश्न नहीं मनाएंगे। अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, भगवान सभी को याद करेंगे, ईद के दिन खुदा की इबादत भी करेंगे, लेकिन ये एसपीओज अगर भूखे रहे तो उनके साथ हम भी समर्थन में उनके साथ वैसे ही रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के भी आपने अभी तक रिस्क अलाउंसेज, फॉरवर्ड अलाउंसेज, फायर एंड इमरजेंसीज के मुलाजिमों को भी जो जान के खेल करके जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत करते हैं, उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे। और मुबारक की बात है, चलिए, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत और नरेगा के मुलाजिमों की तनख्वाहें तो निकल गई, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी मुझे नेशनल यूथ कॉर्प्स की में जो बहनें, जो बच्चियां जो काम कर रहे हैं नेशनल यूथ एनवाईसी में, नेशनल यूथ कॉर्प्स में, उनका क्या दशा बना करके रखी हुई है। 2,500 रुपया तनख्वाह पिछले 10 सालों से जब से लगे हुए हैं तब से वो ले रहे हैं, ना वो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं। आखिर सोचा क्या है सरकार ने उनके लिए? जब आयास जो बहुत पढ़ी लिखी सरकारी स्कूलों में लगी हुई है, मामूली सी तनख्वाह के ऊपर आप वो 5,000 रुपये में काम कर रही हैं। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो है वो 2,500 रुपये में काम करें, कंटिजेंट पेड वर्कर 1,000 रुपये में, और डेली वेजर्स मामूली सी तनख्वाह में। मिनिमम वेजेस एक्ट ही अगर देते तो नेशनल यूथ कॉर्प्स, आया के कंटिजेंट पेड वर्कर, डेली वेजर्स की और एसपीओ की तनख्वाहें फिर भी ज्यादा बनती हैं। लेकिन मैं एमएलएस को कहूंगा, अगर आपकी अपनी मांगे, अपनी ख्वाहिशें पूरी हो गई होंगी, वो आपको टीए मिल गया, कार अलाउंसेज, सैर सपाटा अलाउंसेज, मकान बनाने के लिए अलाउंसेज, लंबी लंबी कारें, पहली तारीख को आप जाते हैं तनख्वाह निकाल करके मौज मस्ती करते हैं। आपको अगर फुर्सत मिल गई हो तो इन बच्चों के बारे में भी सोचिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं। क्या ईद मनाएंगे वो सीजनल टीचर्स, जिनको अभी तक 6 मेंबर की कमेटी बनी है? मुझे पूरा भरोसा है हम तो आखिरी दम तक सीजनल टीचर्स के साथ रहेंगे, और जब तक उनको 6 से 12 महीने तक काम और 20,000 रुपया तनख्वाह उनकी नहीं बन जाती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे सीजनल टीचर्स के लिए। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को भी मुबारक है, आपकी कंटिन्यूएशन हो रही है, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। हमने कहा है कि जिस तरीके से बाकी की रियासतों में 50,000 रुपया क्लस्टर रिसोर्सेज की तनख्वाहें हैं, इसी तरह क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को और वोकेशनल ट्रेनर्स की भी तनख्वाहें जम्मू कश्मीर सरकार बढ़ाए। यही नहीं, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको भी यूजीसी के ग्रेड्स सरकार ने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं और इसको सभी तक पहुंचाएं, ताकि आपकी सरकार, जो बाकी का बजट सेशन रह गया उसमें 27 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें आपकी आवाज़ें जो हैं ये गूंजे। और इसके साथ साथ वो जो बच्चे लैंड डोनर्स हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को भी मुबारक हो, आपको पक्का किया जा रहा है। लेकिन आपके नेता जो है आपको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, और मेरा सुझाव रहेगा, आगे आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। मैं उनको कह रहा हूँ, लैंड डोनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को कह रहा हूँ, कंटिजेंट पेड वर्कर्स को कह रहा हूँ, लैंड डोनर्स से कह रहा हूँ कि सरकार ने ऐलान किया है कि असेंबली में कि आपको पक्का किया जाएगा, क्योंकि मसलसल हम एम्प्लॉयमेंट पैकेज की मांग कर रहे थे और इन सभी के साथ हम लड़ रहे थे। और जब मुझे वो दिन भी याद है कि एनवाईसी के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, डेली वेजर्स, सीपीडब्ल्यू वर्कर, लैंड डोनर, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद सरकार बनने के बाद, इनके दफ्तरों के बाद, भूखे प्यासे, गर्मी में, सर्दी में, ठंड में, बारिश में, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गोद में नेशनल यूथ कॉर्प्स के हमारी बेटियां, बहनें वहां बैठे रहते थे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा है, मुबारक हो, एक तो 40,000 इस साल 2026 में हमने नई भर्तियां करनी है, नई आयास, नए सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, नए आयास के साथ और भी हजारों बच्चों को सरकारी स्कूलों में टीचर्स लगाना है, फास्ट मोड के ऊपर।
लेकिन अभी भी अब इनकी लीडरी खत्म हो जाएगी। बीजेपी वालों के जो एजेंट बन करके डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए, मैं उनको कहूंगा इनके साथ टाइम मत ज़ाया करें। सरकार ने जब कहा है कि आपको पक्का किया जाएगा तो सिर्फ आपका जो काम बनता है तमाम डेली वेजर्स का, तमाम लैंड डोनर का, तमाम कंटीजेंट पेड वर्कर का, वो जो जंतर मंत्र में भी गए थे, क्या मिला वहां से? मोदी जी ने भी खाली हाथ, मरकज की सरकार ने भी खाली हाथ भेज दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो ऐलान किया, वादा किया असेंबली में कि आपको 2026 में पक्का करना है। इसलिए आप अपना ध्यान जो है तमाम डेली वेजर्स, लैंड डोनर्स, आयाज, कंटीजेंट पेड वर्कर, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल के बच्चे, जंगलात के बच्चे, सेहत, तमाम अपना जो ध्यान है वो इस काम की तरफ लगाए कि सरकार तक आपकी आवाज़ प्यार से कैसे पहुंचे। काम निकलवाएं उससे सरकार से, ना कि धरने प्रदर्शन सरकार को तंग करके, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मैंने खुद जाती आपको मशवरा दे रहा हूं, आगे आप जो मर्जी करें, क्योंकि नेता जो हैं आपके बने हुए वो बीजेपी के साथ उनकी पूंछल बंधी हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए, क्योंकि उनकी पूंछें जो होती है वो बीजेपी के साथ अभी भी बंधी हुई है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से इनकी हुकूमत थी, इन्होंने कितनों को पक्का किया? जित गुजरनी बकरी नग जासी और सरकार गुजर नहीं हो जाती और जगह गुजर नहीं हो जाती, वो कहाँ गया? लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछे। वो श्यामलाल शर्मा जो बातें करता है बड़ी बड़ी, अलग जम्मू रियासत बनाओ, उससे पूछे कि तू पीएचई मिनिस्टर था, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर था, कितने पक्के किया आपने? ये दो जो गुलाटी मार के कांग्रेस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उधर गए हैं, इन्हीं से नेता जो गए हैं एमएलए बने हैं, उनसे पूछिए आपने अपने जब आप थे मिनिस्टर तब आपने कितने पक्के किए थे, बताइए। नहीं दबा दे रहे, इसलिए अभी भी आपको लंबे रास्ते में डालेंगे, उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका फायदा कुछ नहीं है। मैं आपका ये मशवरा है, आगे आप कुछ भी करें, धरने प्रदर्शन, मुझसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन इस जम्मू कश्मीर में के इतिहास में अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर नाम दर्ज किया जाए, रियासत को बचाने का, आर्टिकल 370 के लिए, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए धरना प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर के एक एक नौजवान के साथ सुनील डिम्पल ने भूखे प्यासे सड़कों के ऊपर, प्रेस क्लब में, हरि सिंह पार्क में, बीजेपी के दफ्तरों के बाहर आप बच्चों के साथ धरने प्रदर्शन किए। मुझसे ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में धरने प्रदर्शनों का किसका नाम होगा? सो इसलिए मैं आज जो भी सुझाव दे रहा हूँ, भरोसा कीजिए, मैंने 18 और 40 साल के बीच में के नौजवानों के साथ वादा किया हुआ है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और ये 2-4 और अभी ही आज मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए SRO 384 के तहत हम सभी बच्चों को वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर सरकार के पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं, कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग, टेक्निकल स्टाफ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ है, उनको पक्का किया जाए। और जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं, उन्हें भी पक्का किया जाए। तो जो डिसएंगेज 2014, 15, 18, 19 में जो टीचर्स को डिसएंगेज किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्हें भी पक्का किया जाए। खैर बात लंबी हो गई, बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि पंचायती राज के नरेगा के बच्चों को मुबारक थी, उन बच्चों के लिए तनख्वाह मार्च महीने तक निकाल दी है, ऑर्डर भी आपको पढ़ा दिया। एसपीओज के लिए थोड़ा दर्द है, मैं आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये वीडियो भेज रहा हूँ ताकि वो एसपीओज को ईद से पहले तनख्वाह जारी करें और उनके लिए जॉब पॉलिसी और परमानेंट पॉलिसी बनाए, और जब तक वो परमानेंट नहीं होते हैं उनकी 30,000 रुपया एसपीओज की तनख्वाह की जाए। धन्यवाद, जय हिंद।